सो वेलकम बैक गाइस। और मैं एक ऐसा डेवलपर हूँ जिसने यूट्यूब से देख के बहुत कुछ सीखा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से भी बहुत लोग होंगे जिन्होंने एक फॉर्मल एजुकेशन को फॉलो ना करते हुए यूट्यूब से ही बहुत कुछ सीखा होगा। बट इंडिया में क्या है कि क्या कहते हैं, जब मैं देख रहा था कि कैसे, जब मैं सीख रहा था एक्चुअली कि कैसे एक वेबसाइट बनाना है या उसको कैसे होस्ट करना है या कुछ भी, तो उसमें क्या होता है कि मोस्टली लोग दिखाते हैं कि वर्डप्रेस में थीम, मतलब वर्डप्रेस से कोई थीम उठाओ, उसको बनाओ, उसको वर्डप्रेस में डाल दो और आपका वेबसाइट बन गया। अगर शॉर्ट टर्म देखें तो सही है, मतलब मैं अगेंस्ट नहीं हूँ वर्डप्रेस के, बट अगर आपको एक अच्छा डेवलपर बनना है तो आई थिंक कि आपको वर्डप्रेस से ऊपर सोचना चाहिए। वर्डप्रेस में आपको इजीली बन जाएगा, 5 10 15 20 मिनट में बन जाएगा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, एक बेसिक सा वेबसाइट। बट इट्स बेटर कि आप लॉन्ग टर्म सोचें और आपके पास जो भी बंदे होंगे जिनको वेबसाइट बनवाना है आपसे, उनके लिए आप वर्डप्रेस में ना बना के उनके लिए कस्टम बनाएं, ताकि उनका जो वेबसाइट होगा वो एक अच्छा भी रहेगा, प्लस आपका भी नॉलेज इंक्रीज़ होगा। तो इसलिए मतलब अगर आप देखोगे तो इंडिया के डेवलपर्स और बाहर के जो डेवलपर्स होते हैं उनमें यही चीज़ का डिफरेंस है कि इंडियंस जो बने हुए हैं उन्हीं को ठीक करने में लगे रहते हैं और बाहर के डेवलपर्स कुछ नया निकाल रहे हैं। मैं मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि इंडियन के डेवलपर्स बहुत बेकार है, लेकिन क्योंकि मतलब बाहर के जितने भी कंपनीज हैं उनमें भी इंडियन डेवलपर्स डेफिनेटली है, बट इंडिया में कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि जो डेवलपर्स हैं वो वर्डप्रेस में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या थीम्स में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं टू बी प्रिसाइज, और अपने स्किल या नॉलेज को नहीं बढ़ाते। एक छोटे से एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे कि इंडिया में लोगों को जे क्वेरी में ज़्यादा फोकस है ना कि जावास्क्रिप्ट में, जबकि उनको ये नहीं पता कि जे क्वेरी पूरा जावास्क्रिप्ट में ही लिखा हुआ है। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट पता है तो आपको जे क्वेरी में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगा। और 19 नहीं 100% है ना, 100% काम आप जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं, आपको उसके लिए जे क्वेरी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें भी मैं जे क्वेरी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि बेसिक्स पता होना चाहिए इफ़ यू वांट टू बी अ गुड डेवलपर। मुझे प्रोग्रामिंग करते करते करीबन 5 6 7 साल हो चुके हैं और मैंने आज तक जे क्वेरी का यूज़ नहीं किया। स्टार्टिंग में किया था कभी, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मुझको कोई गलती हो रहा है या कुछ हो रहा है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे ये भी नहीं पता कि वो काम क्यों कर रहा है पीछे, जैसे कोई शो हाइट वाइट कुछ करना मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता कि जे क्वेरी लगाओ चलते बनो। लेकिन अब जब से मैंने वनीला जावास्क्रिप्ट शुरू किया, वनीला जावास्क्रिप्ट इस मतलब जिसमें आप प्योर जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, जिसमें आप कोई फ्रेमवर्क या कुछ यूज़ नहीं कर रहे, उसको वनीला जावास्क्रिप्ट कहते हैं। तो मैं हमेशा वनीला जावास्क्रिप्ट ही करता हूँ, सब कुछ खुद लिखता हूँ, सब कुछ खुद बनाता हूँ। तो इसलिए अब और मतलब जावा, ये तो हो गया जावास्क्रिप्ट के बाद। उसके बाद क्या कहते हैं, पीएचपी बहुत अभी लोग यूज़ करते हैं, अभी शायद थोड़ा कम हो रहा है, बट जब मैंने शुरू किया था तब पीएचपी बहुत लोग यूज़ करते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि पीएचपी अब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फेड हो रहा है, मतलब नॉट एक्चुअली फेड हो रहा है, वो रहेगा अभी आगे आने वाले 5 10 साल और। बट मैंने सोचा कि मैं स्विच करूं, तो मैंने 2 या 3 साल पहले पाइथन में स्विच किया था। और जब मैंने पाइथन में स्विच किया तब उस समय सिखाने वाला कोई नहीं था, तो यूट्यूब से गूगल से जहाँ से भी सीखा मैंने। उसका धीरे धीरे करके पाइथन सीखा। उसके बाद फिर जेंगो का एक फ्रेमवर्क होता है जिससे आप वेबसाइट बनाते हो पाइथन के ज़रिए, तो जेंगो भी किया। उसके बाद दूसरे जगहों से ये भी देखा कि कैसे उसको उस पर्टिकुलर वेबसाइट को होस्ट करना है। फिर उसके बाद डोमेन खरीदना, एनजीनेक्स ये करना, लेट्स एनक्रिप्ट से उसको एसएसएल सिक्योर करना। तो बहुत चीज़ें हैं जो मैंने ऑनलाइन सीखा है, लेकिन यूट्यूब में ऐसा कोई नहीं है कि जो इन सबको एक साथ सिखा रहा है। तो इसलिए अब मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद और काफ़ी लोगों से बातचीत करने के बाद, तो अब
मैंने ये डिसाइड किया है कि अब मैं एक अपना यूट्यूब चैनल खोल रहा हूँ जिसमें मैं ये सब सिखाऊंगा आपको, जिसमें पाइथन होगा, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पोस्टग्रेस, जेंगो, और उसके बाद अपाचे या एनजीएनएक्स को सीखेंगे जो आपका वेबसाइट सर्वर एज अ वेब सर्वर काम आएगा। तो इट्स अ कंप्लीट पैकेज होगा एक, जिसमें आप डेटाबेस, फ्रंट एंड, बैक एंड और सब कुछ सीखेंगे। इवन हम एक डोमेन कैसे खरीदना है, उसको DNS कैसे आप डोमेन और वेबसाइट को लिंक करोगे, ये सब भी हम देखेंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको एक जगह में कॉम्पैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो इसलिए बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग पर्टिकुलरली में अगर कुछ स्पेसिफिक चीज़ जानना चाहते हो या सीखना चाहते हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और एंड दिस इज़ फॉर दोज व्यूवर्स who don't understand Hindi. Now I'm going to build this complete package which will teach you all those languages which I just mentioned. So if there's anything additional which you want to add, then please let me know, and please do let me know in which language would you like to get those videos, because अभी मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक इंग्लिश और हिंदी। इंडियंस के लिए मैं हिंदी में सोच रहा हूँ, बट कई इंडियंस होते हैं जिनको हिंदी नहीं आता अच्छी तरह से। आई थिंक दे आर मोर लाइक फ्लुएंट इन इंग्लिश।